Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, देखिए अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया मूव करना है तो मूव करने के दो तरीके होते हैं मेनली जो है। पहला तो ये होता है कि भाई आप किसी कोर्स को सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पे स्टडी करो, स्टडी के बाद अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करो एंड देन फिर अगर आपको स्टे करना है तो आप अपना जो पीआर है उसका प्रोसेस करो। या फिर क्या दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका होता है कि आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर दे, यानी कि आप जो है वहीं अपनी होम कंट्री से जॉब सर्च करो, अप्लाई करो और अगर आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है तो आप जो है वर्क वीज़ा पर कंट्री में आ जाओ एंड देन जो भी आपकी टर्म्स और कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्क करो और फिर अगर आपका पीआर पाथवे है तो फिर आप अपना पीआर अप्लाई करो एंड देन आप कंट्री में सेटल हो जाओ। तो गाइज मैंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशंस होती हैं, फंड्स कैसे दिखाने हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पे अवेलेबल है। आप चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड चीज़ जो है कि वर्क वीज़ा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि आप लोगों को जो जॉब्स हैं वो कैसे सर्च करनी है। तो देखिए जॉब सर्च करने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट है। मैंने लास्ट वीडियो में 2 वेबसाइट्स पर आप लोगों को जॉब सर्च करके दिखाई थी और उसमें मैंने बताया था कि कंपनीज ने लिखा है कि दैट दे आर स्पॉन्सरिंग वीज़ा फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट। तो और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे कि ग्लासडोर है, जोरा है, इंडीड है और लिंक्डइन और सीक तो मैंने खुद आप लोगों को अपनी वीडियो में जो है वो बताया ही था। तो आप किसी भी वेबसाइट पर सर्च कीजिए तो आप लोगों को ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि आप लोगों को वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे दे एंड देन उसके बाद आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई करें और फिर आप जो है इजीली ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। तो गाइज अब ये जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये वीज़ा कौन सा होता है? सो दैट इज़ अ 482 सब क्लास 482 वीज़ा होता है जिसे हम कहते हैं टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। और इस वीज़ा में क्या है कि मान लीजिए किसी कंपनी को, किसी एम्प्लॉयर को अपनी ओपन पोजीशन को भरने के लिए कोई सूटेबल लोकल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है या फिर कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं मिल रहा है तो उस केस में कंपनी एलिजिबल होती है, कंपनी को राइट्स होते हैं कि वो जो है किसी फॉरेनर एम्प्लॉयर को हायर करे और उसको जो है वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे दे। तो ये होता है बेसिकली 482। अब 482 की जो जनरल कंडीशंस हैं काम करने की वो मैं आप लोग को जनरल बताती हूँ, फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए जो जनरल कंडीशंस है वो ये है कि एक तो ये होना चाहिए कि आपके पास उस पर्टिकुलर स्किल्स से रिलेटेड आपकी जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए। दूसरा हो गया कि आप लोगों के पास रिलेवेंट 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और तीसरी कंडीशन ये कि आप लोगों के पास जो भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों के पास उतना जो बैंड है, उतना जो स्कोर है वो होना चाहिए। गाइज प्लीज वीडियो को केयरफुली और अच्छे से सुनिएगा क्योंकि मैं सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे से आप लोगों को बताने वाली हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या होता है मुझसे सिर्फ क्वेश्चन कर देते हैं, वीडियो अच्छे से नहीं देखते हैं और मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि भाई प्लीज जाके वीडियो देखो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई होप आप लोगों के जो काफी सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो गाइज देखिए सीधा साधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, जॉब सर्च करनी है, फिर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे देती है तो स्पॉन्सरशिप के बेसिस पर आप लोगों को 482 अप्लाई करना है, यानी कि वीज़ा अप्लाई करना है और वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप कंट्री में आएंगे, वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप जो है पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 482 के बारे में। तो देखिए जो 482 के हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रीम। तो ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रीम है इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आप लोग कंट्री में रह सकते हो 2 to 4 ईयर्स। ये होता है स्टे का ड्यूरेशन, यानी कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दे दी है, आपको जो भी आपने एप्लीकेशन करी थी वो अप्रूव हो गई है और स्पॉन्सरशिप आपको मिल गई है और उसमें जो भी आपकी कंडीशन है वो मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कंट्री में वर्क कर सकते हो 2 to 4 ईयर्स। ठीक है, और इस वीज़ा की कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो वीज़ा कॉस्ट होती है दैट इज़ 1455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसमें देखिए काम करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी कितनी भी मैक्सिमम एज हो सकती है, एज का कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है इस वीज़ा कैटेगरी में नहीं मेंशन है। वीज़ा प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो मिनिमम है 5 डेज और मैक्सिमम है अप टू 2 मंथ्स। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा
और जो भी आप लोगों का वीज़ा का ड्यूरेशन है, अगर 4 इयर्स तक का है तो उस ड्यूरेशन में आप जो है कंट्री में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी भी बार ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी होम कंट्री से आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और एक कंडीशन होती है वो ये कि जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दी है, आप केवल उसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, यानी कि आप उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे जिसने आप लोगों को स्पॉन्सरशिप दी है। शॉर्ट टर्म स्टीम वीजा को अप्लाई करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट भी होता है। और देखिए, अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो उसके लिए उन्हें चाहिए 4.5 ईच, और अगर आप पीटी दे रहे हैं तो उसके लिए उन्हें चाहिए 30 ईच, और अगर आप ओईटी दे रहे हैं तो उसके लिए होना चाहिए ग्रेड बी चारों स्ट्रीम्स के अंदर। एंड अगेन इस वीज़ा के अकॉर्डिंग भी देखिए, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इन फ्यूचर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं और कंट्री में परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इस वीज़ा की, दैट इज़ अ मीडियम टर्म वीज़ा। तो ये जो वीज़ा होता है इसमें भी आप कंट्री में अप टू 4 इयर्स तक रह सकते हैं, और इसकी जो वीज़ा कॉस्ट है वो होती है 3035 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड कंडीशंस आर ऑलमोस्ट सेम, जैसा कि हमने लास्ट कैटेगरी में देखा था। आप केवल उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी है। एज का कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें भी नहीं होता है, और जब तक आपका वीज़ा वैलिड है आप कंट्री में इन एंड आउट हो सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अकॉर्डिंगली जो आपका आइल्स का स्कोर है वो होना चाहिए 5 ईच, और अगर आपने पीटी ही दिया है तो वो होना चाहिए 36 ईच, और अगर आप ओईटी दे रहे हैं तो वो होना चाहिए आपका हर स्ट्रीम के अंदर बी। इस वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 5 डेज से लेकर के 3 मंथ्स। तो इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको जो है वीज़ा वो मिल जाता है। और इस वीज़ा के अंदर भी अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इन फ्यूचर आप जो है पीआर अप्लाई कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हैं। फिर जो तीसरी स्ट्रीम है वो है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जिन कंपनीज का लेबर एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ, केवल वही कंपनीज जो है स्पॉन्सर कर सकती हैं ये वाला वीज़ा। और ये वीज़ा भी जो है मैक्सिमम मिलता है 4 साल के लिए। इस वीज़ा की फ़ी है वो भी 3035 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 5 दिन से लेकर के 5 महीने इस वीज़ा में लग जाते हैं। एंड अगेन आप इन एंड आउट कितनी भी बार कंट्री में हो सकते हैं। आप सिर्फ पर्टिकुलर उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी है। एज का कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें भी मेंशन नहीं है। एंड ये कि देखिए, अगर ये जो वीज़ा है इसके लिए इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। उसमें क्लियरली लिखा है कि जो भी आप लोगों का लेबर एग्रीमेंट होता है पर्टिकुलर अपने एम्प्लॉयर के साथ में, और उस लेबर एग्रीमेंट में जो भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट लिखी होगी वो कुछ भी हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम एज पर द एग्रीमेंट, वो आप लोगों को जो इंग्लिश का स्कोर है वो दिखाना पड़ेगा जो आपका एग्रीमेंट शो करता होगा वो। सो गाइज, ये थे 3 टाइप के डिफरेंट जो हमारे टेम्परेरी स्किल्ड वीज़ा होते हैं उसकी 3 डिफरेंट कैटेगरी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एक और अच्छी बात है और वो ये कि आप 482 के अगर आपके पास 482 है तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो भी फैमिली का वीज़ा होता है ना, अकॉर्डिंगली योर वीज़ा, तो उतनी ही बार वो लोग आपके साथ स्टे कर सकते हैं। और उसके लिए भी जो वीज़ा कॉस्ट होती है पर कैंडिडेट, दैट इज़ 1455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर आप लोगों को पुलिस चेक की ज़रूरत होती है, कैरेक्टर चेक की ज़रूरत होती है, आप लोगों का हेल्थ एग्जामिनेशन भी होता है, वो भी आप लोगों को लगाना होता है। एंड आप लोगों को लेना होता है हेल्थ इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया से, तो वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, बूपा है, मेडीबैंक है, और भी काफ़ी सारी हैं। तो आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, और बेसिक आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को सब स्कैन करके सबमिट करने होते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन खुद भी कर सकते हैं। इमी अकाउंट पे अपना लॉगिन बनाइए और फिर आप अपनी एप्लीकेशन करो। अदरवाइज आप चाहें तो किसी रजिस्टर्ड एजेंट की हेल्प भी ले सकते हैं और फिर आप अपनी पेपर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। देयर इज़ वन मोर थिंग गाइज कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो स्पॉन्सरशिप देने के लिए मांगते हैं पॉजिटिव स्किल असेसमेंट, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी डिग्री है, प्लस जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर आप लोगों का स्किल असेसमेंट होता है। स्किल असेसमेंट के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप कैसे स्किल असेसमेंट कराएंगे। ये भी ऑनलाइन ही होता है, आपको सारी फॉर्मेलिटी, सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है ऑनलाइन ही सबमिट करने होते हैं। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयर की ये भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग अगर आपकी डिग्री है, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप चाहें तो अपना स्किल असेसमेंट करके भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। जो ये स्किल असेसमेंट होता है वो भी मेनली 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है।
यूजुअली यही कंडीशन होती है। अदरवाइज क्या होता है, जब आपको स्किल असेसमेंट का लेटर मिलता है ना, उसमें मेंशन होता है कि आपका जो ये स्किल असेसमेंट है ये कितनी ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। सो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन 482 के बारे में, टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा के बारे में। एंड इस वक्त देखिए ऑस्ट्रेलिया में लेबर की शॉर्टेज है, तो काफ़ी सारी कंपनीज स्पॉन्सरशिप भी दे रही हैं। तो प्लीज़ कीप योर आइज ऑन ऑल द वेबसाइट्स और रेगुलरली चेक करते रहो। एंड आई नो काफ़ी सारे लोग ये लिखते हैं कि हम काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो गाइज आई नो, मैंने पहले भी बोला है, देखिए कि कंपनी की हमेशा प्रेफरेंस होती है कि वो कोई लोकल कैंडिडेट ले। पर यह है कि देखिए जब नहीं मिलता है तो डेफिनेटली वो स्पॉन्सरशिप भी देती हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करते रहिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप दे देगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन।